चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जीके ए टू जेड स्टडी चैनल पे आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, ईवीएस। ठीक है, तो आज हम लोग ईवीएस के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। पर्यावरण एक एकीकृत विषय है, ठीक है। इसमें भूगोल, इतिहास, विज्ञान, नागरिक शास्त्र आदि विषयों से विषय वस्तु ली गई है। मतलब पर्यावरण जो है ना, एक एकीकृत विषय है, उसी में सब कुछ सम्मिलित है। इसमें भूगोल, इतिहास, विज्ञान, नागरिक शास्त्र आदि विषयों से विषय वस्तु ली गई है। मतलब सम्मिलित रूप से सबका मिक्स किया हुआ है पर्यावरण में, ठीक है। पाठ्य वस्तु को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एनसीएफ 2005 भी इस पे जोर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे का जो पाठ्य पुस्तक है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है। गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का अधिकाधिक प्रयोग करना, मतलब गतिविधि के द्वारा, मतलब क्रियाकलाप कुछ करा के उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना, ताकि बच्चे के सीखने के अवसर मिले और बच्चे इन गतिविधियों के द्वारा जल्दी सीख पाते हैं, ठीक है। बच्चों का सक्रिय होना चाहिए। क्लास में बच्चों को सक्रिय करने के लिए ऐसी गतिविधि करानी आवश्यक है। अगर बच्चे सक्रिय नहीं हैं तो गतिविधि बहुत जरूरी है, और बच्चों का क्लास में सक्रिय होना जरूरी है, ठीक है। नहीं, बच्चों को समूह परियोजना दी जाए, मतलब समूह बना के उसको एक परियोजना दी जाए जिसमें वो काम करे, और इससे बच्चों को एक उत्सुकता मिलेगी और काम करने की इच्छा मिलेगी और नए नए आइडियाज़ मिलेगी, ठीक है। बच्चों की पूर्ण सहभागिता हो, मतलब किसी भी काम करने में बच्चों को पूर्ण सहभागिता दी जाए, पूरा छूट दी जाए कि अपने हिसाब से वो कार्य को पूरा करें। बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार, मतलब जो भी एबिलिटी है उसकी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक कार्य सौंपे जाए, ठीक है। और जो क्षमता है उसके अनुसार अधिक से अधिक कार्य सौंपे जाए, इससे वो सक्षम हो जो कार्य वो कर पाए, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना है, ठीक है, तथा बालक को वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना है। क्षेत्र भ्रमण भी जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के द्वारा बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ा जा सकता है। पुस्तक के अलावा उनको वास्तविक जानकारी, वो जानकारी जो कि बाहरी दुनिया में प्राप्त है, ठीक है, उससे जोड़ा जाए, उपलब्ध कराया जाए। गृह कार्य देने का उद्देश्य अधिगम विस्तार है, और उनको गृह कार्य दिया जाए, होमवर्क दिया जाए, ठीक है, उसके क्षमता के अनुसार। प्रश्न पूछना बच्चे के चिंतन कौशल एवं कल्पना कौशल को बढ़ाता है। अब कोई बच्चा है क्लास में, वो प्रश्न पूछ रहा है टीचर से, तो उससे प्रश्न पूछना जो है, अगर उसको नहीं समझ में आया तो वो चिंता कर रहा होगा या वो कल्पना कर रहा होगा कि ऐसा हो सकता है, तो वही बच्चा प्रश्न पूछता है। मतलब उसके चिंतन कौशल, थिंकिंग जो स्किल है वो कौशल हुआ, और कल्पना कौशल को बढ़ाता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर किस्से कहानियाँ बच्चों की रुचि बढ़ाने का उत्तम साधन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस्से कहानी सुनानी जरूरी है, उससे सीख मिलती है, उससे रुचि पैदा होती है, और एक उत्तम साधन है। कहानी के तौर पे बच्चों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए, एक उत्तम साधन है। तो भाषा कौशल जो है, ये भी एक अहम टॉपिक है। इसके बारे में जानना अति आवश्यक है, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स है। आपको जितने भी टॉपिक हम बता रहे हैं, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आते हैं। देखिए भाषा कौशल जो है, इसमें देखिए क्या आता है, भाषा हम लोग कैसे सीखते हैं उसके बारे में, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। ये 4 प्रकार के आते हैं। पहले सुनते हैं किसी भी चीज़ को, सुन के बोलते हैं,
जब बोलना जान जाते हैं तो उसको पढ़ते हैं, और जब पढ़ना जान जाते हैं तो उसको लिखते हैं। तो हम लोग ग्रहणात्मक कौशल जो है भाषा का, जो जैसे बोल रहे हैं ग्रहण करते हैं, हम लोग किस टाइप से ग्रहण करते हैं भाषा को? सुन के, किसी शिक्षक के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा भाषा को, या कोई भाषा को सुन के और बुक से पढ़ के जो ग्रहण करती है वो ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है ना, ग्रहणात्मक भाषा है। और बोलना लिखना मतलब बोलना, ठीक है, बोलना और लिखना, कोई बोल के और कोई लिख के अपनी बात को रख रहा है, दूसरे मतलब टीचर जो है वो बोल के पढ़ा रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पर लिख के तो अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, ठीक है। तो सुनना पढ़ना क्या ग्रहणात्मक कौशल है, मतलब सुन के और पढ़ के, हम सुन के मतलब सुनना और पढ़ना किसी बातों को तो ग्रहण कर रहे हैं इससे, और बोलना और लिखना, ठीक है, बोलना और लिखना ये अभिव्यक्तात्मक मतलब अपनी बात को रख रहे हैं। यहाँ पे जो है भाषा कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ठीक है, जैसे सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, भाषा कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। श्रवण कौशल अन्य सभी कौशलों का आधार है। देखिए श्रवण कौशल जो है, जो सुनना, अगर आप नहीं सुन पाएंगे तो ये तीनों चीज़ आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुनना जो है ये सभी कौशलों का आधार है। नहीं सुन पाइएगा तो आप बोल नहीं पाइएगा कि क्या बोल रहा है, उसको जवाब नहीं दे पाइएगा सामने वाले को, लिख नहीं पाइएगा, नहीं सुनिए तो पढ़ नहीं पाइएगा और लिख नहीं पाइएगा, ये बोलना आधार है। पठन कौशल में सबसे जरूरी अर्थ है ग्रहण करना, मतलब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, उसका अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, तो वो पढ़ने में अच्छा होता है, ठीक है। अब अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है, पढ़े जा रहे हैं, तो उससे क्या फायदा? पठन के प्रकार, पढ़ने के प्रकार है सस्वर पठन, ठीक है, मौन पठन। अब क्या है पठन के प्रकार? सस्वर पठन, इसे आदर्श पठन भी कहते हैं, और इसे व्यक्तिक पठन और सामूहिक पठन, तीन भागों में बांटा गया। सस्वर पठन को आदर्श पठन, व्यक्तिक पठन और सामूहिक पठन। मौन पठन, द्रुत पठन, गंभीर पठन। तब मन ही मन पढ़ती है मौन पठन, बिना मतलब कि बोले, अब मन में पढ़ रहे हैं मौन पठन। सस्वर मतलब बोल के, सामूहिक रूप से पढ़ते हैं या अकेले में पढ़ते हैं, और इसे आदर्श अच्छा इसे माना जाता है, क्योंकि बोल के पढ़ने से क्या होता है कि समझ में आता है और जल्दी याद हो जाता है। किसी भी चीज़ को सुन के अगर हम सीखते हैं तो जितना पढ़ के सीखते हैं उससे कोई याद नहीं हो, पर सुना हुआ है तो वो जल्दी याद आता है। मौन पठन जो है मन पढ़ते हैं, गंभीर पठन है। और एकांकी नाटक, कविता आदि का सदैव सस्वर पठन होता है। सस्वर पठन, एकांकी नाटक, कविता आदि का सदैव सस्वर पठन होता है, मतलब बोल के ये सबको पढ़ा जाता है। कविता, नाटक में ये सब में क्या है, बोला जाता है, ठीक है ना। निबंध पत्रिकाएं, अब कोई निबंध पढ़ रहे हैं, पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, लेटर या अखबार आदि, मौन पठन होता है, मन पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है चिल्ला के पढ़ने का। और शिक्षक सहायक सामग्री, मतलब शिक्षण में जो हमें सहायता करते हैं वो सामग्री है। दृश्य सामग्री क्या है? दृश्य सामग्री, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे चार्ट हुआ लगा हुआ है, उसे देख के पढ़ा रहे हैं, तो ये हेल्प कर रहा है सहायक सामग्री शिक्षा में। तो ये दृश्य सामग्री, ये चित्र हुआ, तो ये दृश्य है, देख के पढ़ा रहे हैं। और श्रव्य सामग्री मतलब सुन के, जैसे रेडियो हो गया, जैसे मोबाइल में कोई चीज़ सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड है, कोई सुन के पढ़ा रहे हैं, तो ये श्रव्य सामग्री है, मतलब
हेल्प कर रहा है ना शिक्षण सहायक सामग्री में। मतलब उसमें जो है पिक्चर देख रहे हैं, दृश्य मतलब देखना, श्रवण मतलब सुनना, सुन के जो मतलब कि जो पढ़ाई कर रहे हैं। और ये हुआ तीसरा कि दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब उसमें पिक्चर भी आ रहा है, साउंड भी आ रहा है, एक साथ दोनों चल रहा है। जैसे मोबाइल में फिल्म देखना, क्लास अटेंड करना यूट्यूब पे, पिक्चर के साथ वीडियो चल रहा है, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री हुआ। ठीक है, चलिए ये क्या है ये भाषा अर्जन जो है, भाषा हम लोग सीखते हैं, अर्जन करते हैं। कहाँ से अर्जन करते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया। देखिए भाषा अर्जन जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक है कि आप इसको सीख जाइएगा, समाज में खुद ब खुद स्वाभाविक है। अनुकरण करके, अनुकरण है ये भाषा अर्जन, सुन के सीख सकते हैं। मातृभाषा है, भाषा ही पूंजी है। और स्कूल से पहले भाषा अर्जन सब कुछ बच्चे जितने भी है कर लेते हैं। मतलब अपने माता पिता आसपास पड़ोस में रहते रहते वो बोलना सीख जाता है, अनुकरण करता है, उसका मातृभाषा बन जाता है जो। अब देखिए भाषा अधिगम जो है, इसमें क्या है, भाषा अधिगम जो है हम लोग जो स्कूल में सीखते हैं ये प्रयासपूर्ण है। मातृभाषा नहीं आता है इसमें सेकेंड लैंग्वेज है। मातृभाषा जो है वो हो गया, जैसे इंग्लिश सीखना है वो भाषा अधिगम हो गया, ये प्रयासपूर्ण होता है, विद्यालय में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, शिक्षण द्वारा, शिक्षण द्वारा शिक्षण द्वारा मानक या द्वितीय भाषा है। ठीक है, ये द्वितीय भाषा पाठ्य पुस्तकों द्वारा, शिक्षण विधियों द्वारा ये पढ़ते हैं। घर का भाषा मातृभाषा वो अलग है, ये जो स्कूल में जो आके हम लोग सीखते हैं ये द्वितीय भाषा है, ये मानक है, इसको यहाँ पे सिखाया जाता है टीचर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है ना, जो कि सीटेट में हर बार आता है, डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। ये पावलोव जो है इसके बारे, ये दोनों के बारे में है। ये दोनों ने क्या कहा कि नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। इन दोनों के द्वारा जो दिया गया थ्योरी है कि नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। और चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए चॉम्स्की साहब ने ये कहे हैं कि बच्चों में भाषा की जो क्षमता होती है ना सीखने की, वो जन्मजात होती है, सभी बच्चों में होती है। पहली भाषा जो भी सीख जाती है वो आसानी से सीख जाती है। पियाजे साहब क्या कहे हैं, देखिए भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। मतलब भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ, मतलब परिवेश, तो आसपास के जो रहते हैं आस पड़ोस में या माता पिता, वैसा परिवेश वातावरण मिलता है, उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं। मतलब जो भी भाषा वहाँ पे बोली जाती है उसके साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होता है वो, तो ये भाषा बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है।
मतलब कि इसका डायरेक्ट कहना है कि बच्चे समाज में रहेंगे, जो भी भाषा समाज में बोले जाती है बच्चे उनको सीख के उनके संपर्क में आने पर वो वही भाषा बोलने लग जाएंगे। संपर्क का ही परिणाम है बच्चों की भाषा, ठीक है, ये संपर्क का ही परिणाम है। बच्चे मतलब समाज में जैसी भाषा का उपयोग होगी, प्रयोग किया जाएगा, वैसे बच्चे भाषा सीख जाएंगे। अब देखिए भाषा विविधता या बहुभाषिकता, भाषा में भी विविधता पाया जाता है। हर जगह के लोग अलग अलग भाषा का उपयोग करते हैं, बोलते हैं, और दो से ज़्यादा भाषा का जो जानते हैं उसे बहुभाषिकता कहा जाता है। तो भाषा जो है ना, ऐसा है कि भाषा संसाधन के रूप में कार्य करती है। भाषा एक तरह का संसाधन है। बिना भाषा सीखे कुछ नहीं कर सकते हैं, भाषा जानना जरूरी है, वो संसाधन की तरह कार्य करती है। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है, मतलब सीखने में, संज्ञान में जो भी चीज़ सीखते हैं, जो भी चीज़ आते हैं, तो भाषा पढ़ के सुन के ही सीखते हैं ना, तो संसाधन के रूप में भी कार्य करती है और संज्ञानात्मक को भी बढ़ावा देती है। तीसरा है बच्चों के अधिगम में वृद्धि करती है, तब सीखने में उसकी भाषा का एक अहम रोल है, क्योंकि बच्चे भाषा सुनकर भी, बोलकर भी, पढ़कर भी, लिखकर भी सीखते हैं, तो बच्चों के अधिगम में वृद्धि करती है। तो भाषा जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना सा रट लो। और जो भी देख रहे हो पहली बार वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।